आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। आप डायबिटीज़ को तब तक कंट्रोल में नहीं ला सकते जब तक आपको उसका प्रॉपरली आइडिया ना हो या हम उसके बारे में अच्छी तरीके से ना जानते हो। अगर आप डायबिटीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको इसकी रीडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी जाके आप अपने डायबिटीज़ को वेल कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है भाई? ठीक है, तो बात ये चल रही थी कि आज फिर बादल छा गए हैं। यहाँ पे हमने इसको करना है टर्न ऐसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है अगर इसको सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। अगर इसको आप सही तरीके से कंट्रोल करें तो ये आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेगा। चलते भाई। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में कौन सी टाइप्स होती हैं। जैसे ओवरऑल इसकी 3 टाइप्स होते हैं और आजकल चौथी टाइप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, चौथी टाइप के ऊपर, ताकि किसी तरह डायबिटीज़ को डिले किया जाए या उससे बचा जाए। ठीक है, तो डायबिटीज़ होती है टाइप 1 की, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोला जाता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लाजमी लगाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद बारी आती है टाइप 2 डायबिटीज़ की, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। इसमें लाजमी नहीं है कि आप इंसुलिन लगाएं। सही है, आप इसको एक्सरसाइज, डाइट और कुछ सिंपल मेडिकेशंस के साथ आप इसको वेल कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर होता है ज़्यादातर, ख़ासतौर पे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और आजकल जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस भी हासिल कर रहे हैं, वो है प्री डायबिटीज़। मतलब डायबिटिक होने से पहले आपको पता चल जाए कि आप डायबिटीज़ के करीब आ चुके हैं या बॉर्डर लाइन के करीब आ चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिवर्स कर लें। ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे
स्पाइसी हों, फ्राइड हों, नमक से लदी हुई हों या शुगर से लदी हुई हों, बहुत ज़्यादा कैलोरी ऐसे इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा चांस होता है। अगर आपको पहले पता चल जाए कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, कुछ अर्से के बाद आपको चांस है कि आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होने जा रहे हैं, तो आप इसमें कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, या कम से कम उसको डिले कर सकते हैं कुछ लंबे अरसे के लिए। ठीक है, मतलब डायबिटीज़ होने को डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? आप देखें, इसके लिए ख़ास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल जो आप घर पे ग्लूकोमीटर के साथ कर सकते हो वो है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किसी हद तक आप घर में कर सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन जो सबसे अहम टेस्ट है वो है HbA1c टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपके पिछले 2 से 3 महीनों की आपको रिपोर्ट बताता है कि आप पिछले 2 से 3 महीने के अंदर पिछले में आपका डायबिटीज़ कितना रहा, क्या वो वेल कंट्रोल्ड था या कंट्रोल में नहीं था, या अब ये जो 4 मैंने टेस्ट बताए ना, ये डायबिटिक के अंदर, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर भी किए जाते हैं, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि उसका करंट पोजीशन क्या है, उसका डायबिटीज़ इधर वेल कंट्रोल्ड है या नहीं है। ठीक है, और एक सिंपल बंदा जिसको अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है उसके अंदर भी ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या उस बंदे के अंदर जिसके अंदर अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ, उसके अंदर फ़ायदा ये है कि उसको उसके अंदर पता चल जाएगा, रीडिंग्स बता देंगी कि वो क्या अभी वेल कंट्रोल्ड है, मतलब उसके अंदर अभी डायबिटीज़ बहुत दूर तक नहीं है, या फिर वो उन नंबर्स पे आ चुका है कि वो कुछ अर्से के बाद अगर उसने सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो डायबिटिक वो हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको अपना बॉर्डर लाइन पता चल जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, एक हेल्दी बंदे में उसका डायबिटीज़ चेक करते हैं, उसका आता है 5.7 से नीचे, यहाँ तक कि 5.4 से भी नीचे आता है HbA1c, तो समझे वो अभी कोसों दूर है डायबिटीज़ होने से। लेकिन एक और भी पेशेंट है, वो हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो HbA1c आता है वो आता है अराउंड 6.3, 6.2, तो समझे वो अभी बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुका है, क्योंकि 6.4 क्रॉस करेगा तो डॉक्टर उसको डायबिटिक अनाउंस कर देगा, मतलब वो बता देगा कि राइट नाउ यू आर डायबिटिक। इस वक्त चारों तरफ बादल हैं और आज वैसे अर्ली मॉर्निंग चांस था कि बरसात हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, और देखते हैं आगे क्या पोजीशन रहती है। तो इस तरह है कि अगर उसका बॉर्डर लाइन के पास आता है तो डॉक्टर उसको बता देगा कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आप कुछ ऐसे में डायबिटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह उसको पता चल सकता है। तो मतलब ये चीज़ भी अहम हो गई कि कौन से टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट करना चाहिए। अब टेस्ट में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम ग्लूकोमीटर से घर पर टेस्ट करते हैं वो कुछ आता है, और जाके लेबॉर्ट्री में कुछ टेस्ट करते हैं उसमें कुछ आता है। ठीक है, और ये क्या ऐसा मसला है? मतलब देखें, घर में जो आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं वो आप यहाँ पे नीडल प्रिक करते हैं, आपके कैपिलरी से ब्लड बाहर आता है और आप अपना डायबिटीज़ चेक करते हैं। लेकिन जब लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे वो आपकी वेन से ब्लड लेते हैं
फिर उसमें से जो ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स वो निकाल देते हैं, और जो प्लाज्मा बाकी बचता है उसके अंदर वो चेक करते हैं कि करंटली आपका ग्लूकोज लेवल कितना है और कैसा है। ठीक है। तो इस तरह चेक करते हैं। ठीक है। अब अगर से फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल है, अगर आपका डायबिटीज़ मतलब आपका ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल है, तो आप हेल्दी पर्सन है। आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप कार्ब्स को अवॉइड करें, अपना डाइट पे फोकस करें, ज़्यादातर प्रोटीन्स पे फोकस करें, और क्या कहते हैं, लेकिन वो भी वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये कर क्या रही है? अभी तक खड़े हुए हैं यार। कौन से आज ये लोग इधर आए हुए हैं?